नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? मजबूरी में बनाया है। अब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, जमानत जब्त पार्टी है। 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। देखिए, पूरा 4.5 साल, 4 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकाल में और 5 साल एक कार्यकाल में और 13 महीने एक कार्यकाल में, 49 दिन एक कार्यकाल में। तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर अ सीएम ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो, हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया। लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूं। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकते हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमे, उनके साथ बैठें। इन सारी चीजों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा। बाकी तो बधाई। 2 दाग भ्रष्टाचार के आम आदमी पार्टी पर लगे हैं, वो केजरीवाल जी के त्याग पत्र देने और किसी और को मुख्यमंत्री बनाने से धुल नहीं जाएंगे। वो दाग हैं। और जहां तक रही आम आदमी पार्टी के प्रचार करने की, आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है। दिल्ली में 7 लोकसभा के चुनाव हुए, 7 हारे ये। पंजाब में भी इनका बुरा हाल हुआ और देश के अन्य हिस्सों में भी जहां जहां इन्होंने खड़े कर रहे थे अपने उम्मीदवार, सारों की जमानत जब्त हुई है। अब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, जमानत जब्त पार्टी है। और दिल्ली में बाकी जगह पर जिसका दिया बुझ चुका है, उस बुझी हुई क्षमा से, उस बुझे हुए दिए से कोई और क्षमा उजाला नहीं कर सकता। तो माननीय आतिशी मार्लेना जी को बहुत बधाई। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्ली वासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल
सुविधाएं हैं ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आनी बहुत आवश्यक है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से मैं निवेदन करती हूँ, आने वाले चुनावों में भाजपा का चयन करिए, ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार के कारण यहाँ पर विकास का कार्य प्रगति बहुत तीव्र गति से। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है, और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। सर, लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था। अब एक महिला को सीएम बनाया। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया, दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। क्योंकि इस आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तो ये कह ही रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर होगा ये टेम्पररी और पपेट चीफ मिनिस्टर होगा। तो इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सोच नक्सल समर्थन की है, पपेट महिलाओं को एज डमी एंड पपेट ट्रीट करने की है। दिल्ली की जनता इस तरीके की सोच का करारा जवाब देगी।